अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हमारा मौजू है वो है कि रोटी इंसान को खा जाती है। इंसान की खुराक उसकी बुनियादी ज़रूरत है और रोटी कमाना इसलिए उसके लिए ज़रूरी। लेकिन इंसान रोटी कमाने के लिए घर से निकला था, चाहे वो जंगलों का इंसान हो, देहातों का या शहरों का। लेकिन देखा गया कि अब उसकी ख्वाहिश इतनी बड़ी हो गई है कि वो रोटी कमाने की ख्वाहिश ही इंसान को खाती चली जा रही है। इंसान में स्ट्रेस पैदा कर रही है, लोग डिप्रेस हो रहे हैं, खर्चे हैं कि पूरे होने का नाम नहीं लेते, आमदन कम पड़ जाती है, खर्चे बढ़ चुके हैं, ज़रूरतें ख्वाहिशों की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं और ख्वाहिश है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। गालिब ने क्या खूब कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। बस ऐसे ही है कि अरमां पूरे होने का नाम ही नहीं लेते, ख्वाहिशें हैं कि कभी पूरी हो ही नहीं पाती और ये ज़िंदगी तमाम हो जाती है लेकिन ख्वाहिश नातमाम रहती है। और फिर ये देखने में आया है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता इसी रोटी की तलाश में अपनी हर तलाश को कुर्बान कर बैठता है। लोग अपने मुल्क को छोड़ देते हैं, दूसरे मुल्क चले जाते हैं, जलावतनी इख्तियार करते हैं इसी रोटी की तलाश में। और असल में अगर देखा जाए तो शायद रोटी की तलाश नहीं होती, लेकिन इंसान ने स्टेटस के और अपने लिए जो एक सिंबॉलिक वैल्यू वैल्यू स्टेटस की डिटरमिन कर ली है, उस स्टेटस को हासिल करने की तगो-दौ इंसान को इंसान से दूर कर गई है, भाई को भाई से, माँ बाप को औलाद से, और इंसान इसी रोटी की तलाश में सरगर्दा नजर आता है। नाम तो रोटी का है लेकिन उसके पीछे इंसान की ख्वाहिश है जो कभी ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही। और आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेटस की वजह से खर्चे बढ़ जाते हैं, आमदन कम रह जाती है और इंसान एक परेशानी को मोल ले लेता है। स्ट्रेस इतना बढ़ता है कि इंसान को उसी की ज़िंदगी में मुख्तलिफ बीमारियां आ लेती हैं और फिर एक वक्त आता है कि रोटी खाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। कहीं शुगर है तो कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं कोलेस्ट्रोल है या कहीं हार्ट की बीमारी। बीमारियों में ये घिरा इंसान जब कहीं बैठकर ये सोचता है कि निकले तो रोटी की तलाश में थे, लेकिन क्या उस तलाश ही ने हमें ख़त्म तो नहीं कर दिया। हर जगह अगर एक बूढ़े और गरीब माँ बाप हैं तो वो अपनी बेटी की शादी पे जो रोटी खिलाते हैं, उस रोटी खिलाने के लिए सारी ज़िंदगी सर्फ कर देते हैं, लेकिन वो रोटी उनकी ज़िंदगी खा जाती है और लोग फिर भी खुश नहीं होते। तो सोचने की बात यह है कि क्या हमने इस तरह की चीज़ें और इस तरह की ख्वाहिशात और लामहदूद ख्वाहिशात को इस महदूद ज़िंदगी के अंदर कहीं दाखिल तो नहीं कर दिया? क्या हमारी महदूद ज़िंदगी ख़त्म होने को हो और ये लामहदूद ख्वाहिशात जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, ये आखिर क्या है? ये क्या गोरखधंधा है? ये आपको भी सोचना चाहिए और मुझे भी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही रोटी जिसके लिए एक कदीम इंसान निकला था कि काश एक रोटी मिल जाए और मेरी भूख पूरी हो जाए, अब ऐसा क्या हो गया है कि हमारी भूख है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब तो ऐसा लगता है जैसे रोटी की तलाश में वो रोटी ही इंसान को खा रही है, इंसान रोटी को नहीं खा रहा। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, और अगर इसमें कोई चीज़ हम अपने रवैये में दुरुस्त कर सकें तो जिस हद तक भी कर सकें, दावत फ़िक्र है, मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।